ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हम सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का और 25 दोषों का से रहितता का वर्णन पढ़ रहे हैं। 8 अंगों में हमने निशंकादि और निकांक्षित 2 अंग मुख्य रूप से पढ़े, और उसी के अंतर्गत सप्त भयों का कैसे उसको सप्त भयों से मुक्ति रहती है वो भी अपन ने पढ़ा। फिर एक उपऊह नाम का अपन अंग पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे साधर्मी भाई के प्रति किस तरह का भाव होना चाहिए, कैसे उसके दोषों को सार्वजनिक करने की बजाय उसको एकांत में कहना चाहिए, और जो साधर्मी भाई नहीं भी हैं उनको भी अगर उनकी निंदा ओपनली की जाती है तो उससे उनको फायदे के बजाय नुकसान होता है। तो ये अपन चर्चा कर रहे थे कि कौन सी कला के द्वारा किस पूर्वक अगर कोई बात बताने की आवश्यकता भी हो तो कैसे बताया जाए, क्योंकि बताने के ज्यादा फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा है। इसलिए सम्यक दृष्टि का जीवन में उसको वो किस तरह से हैंडल करता है और हम और आप कैसे हैंडल करें, इसकी चर्चा विशेष रूप से चल रही है। देखिए, अपन ने कल बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी, तो क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है इसलिए एक बार फिर से हम इसका पढ़ते हैं। इसमें लिखा था, व्यवहारतः उपगुहन का अर्थ इस प्रकार है। धर्मात्मा गुणी पुरुषों में यदि कदाचित कोई दोष दिखाई दे जाए तो उसका प्रचार व प्रसार नहीं करना, बल्कि उनमें गुण बढ़े ऐसी सहायता करना। व्यवहारिक पक्ष में उपगुहन व उपब्रहण दोनों अर्थ को लिए यह सम्यक दर्शन का अंग है। तो इन्होंने एक प्रश्न किया था कि बड़े पुरुष यदि गलती करें तो उसे छिपा लेना तथा सामान्य जन का दोष उजागर करना, यह क्या कोई नैतिक कार्य है? तो समाधान दिया, दोष किसी का भी हो, बड़े पुरुष का हो चाहे छोटे पुरुष का हो, उसे उजागर कर उसके प्रचार व प्रसार का कार्य उस व्यक्ति के अपवाद के लिए ही किया जाता है ना? किसके लिए किया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि हम उसको सब में बदनाम कर दें। अतः पर अपवाद का कार्य श्रेष्ठ कार्य नहीं है। सम्यक दृष्टि परापवाद नहीं करता। देखो, हमारे अंदर में जो भी छुपा हो, हम कहेंगे जरूर कि हम तो इसलिए कर रहे हैं कि साहब हमको लोगों से को सचेत कर रहे हैं, और इसको अपनी आलोचना का जब पता लगेगा तो ये फिर से ये नहीं करेगा। ये हमारे भाव हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये उजागर करने का कम भाव तो है ही ना, कि मैं सबको बता दूं। और उजागर करना या उसके बारे में सबको इस तरह की सूचनाएं देना वो अपवाद ही है, और जो श्रेष्ठ कार्य नहीं है। सम्यक दृष्टि पर अपवाद नहीं करता। उपगूहन के लक्षण में केवल यही बताया है कि धर्मात्मा को कदाचित दोष लगे तो उसे प्रकट कर उसका प्रसार नहीं करना, दूसरों का करना ऐसा नहीं बताया गया है। दूसरों के लिए नहीं करना मतलब खाली सम्यक दृष्टि के ऊपर ही नहीं है, और ना ही ये धर्मात्मा के दोषों के लिए ही है, ये तो सभी के लिए। इसका मूल अभिप्राय यह है कि दोष वादन से धर्मात्मा के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होकर लोग धर्म के मार्ग से विरत होने लगते, तथा धर्मात्मा भी धर्म के पालन के मार्ग में अपवाद करने वाले लोग हैं ऐसा मानकर धर्म के प्रति शिथिल हो सकते हैं। इससे दोषोद्घाटन करना लाभ के लिए न होकर
धर्म की हानि के लिए कारण बन सकता है, इसलिए दोषोद्घाटन न करना दोनों के लाभ के लिए है। देखो, उस दिन अपन ने चर्चा की थी कि जैसे कोई बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिनको बुढ़ापे में जाकर के थोड़ा क्रोध और बढ़ जाता है। कुछ लोगों का जो स्वभाव पहले से ही ऐसा होता है, तो जब कभी जो लोग देखते हैं कि वो क्रोध करते हुए पाए जाते हैं, पूजन करके निपटे और घर गए या मंदिर से बाहर निकले, तो जो जो लोग उनको उनके संपर्क में आते हैं उनसे वो विशेष क्रोध आदि उनको देखने में आता है। तो उससे बहुत सारे लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि भैया हमने सब देखे हैं पूजा पाठ करने वाले कितने क्रोधी हैं, हम तो इसलिए पूजा पाठ के चक्कर में पड़ते नहीं। तो उनको क्या मैसेज गया कि पूजा पाठ करना उसको उनको क्रोधी बनाता है, और वो आपको बहुत विद एग्जाम्पल देंगे। अब ये बात जो है, जब उनको जिसके बारे में आप कह रहे हो उनको जब मालूम पड़ेगी, तो उनके भी परिणाम आपके प्रति अच्छे नहीं रहेंगे। भले ही उनके अंदर वो दुर्गुण है, लेकिन उसको कोई वो समता से तो लेने वाले हैं नहीं। वो भी मानेंगे कि फला आदमी मेरे को बदनाम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, दूसरों ने जिन्होंने सुना वो धर्म से विमुख हो रहे हैं, और जो धर्म कार्य कर रहा है लेकिन किसी कारण से क्रोध भी आता है, उसका मन भी जो है वो विषमताओं से भर जाएगा, और दूसरों के प्रति भी उसको द्वेष भाव उत्पन्न होगा। तो हमने किसका लाभ किया इसमें, इस प्रोसेस में किसी का लाभ नहीं हुआ। तो उन्होंने ये बोला, इससे दोषादघाटन करना लाभ के लिए ना होकर धर्म की हानि के लिए कारण बन सकता है, इसलिए दोषोद्घाटन न करना दोनों के लाभ के लिए। ये तो उन्होंने एक पक्ष कहा। फिर प्रश्नकर्ता ने पूछा कि हम समझते हैं कि इससे हानि होगी। दोषोद्घाटन से होने वाले अपवाद के भय से दोषकर्ता भी दोष से विरत होगा, तथा दूसरे लोग भी इसी अपवाद के भय से दोष नहीं करेंगे। अतः पर दोष प्रकाशन को सम्यक का गुण माना जाना चाहिए, ना कि दोषों का छिपाना। देखो, उन्होंने एक तर्क दिया ना, वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो समझते हैं कि इससे बहुत नुकसान होगा, कि हम किसी के बारे में बताएंगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि बोले अगर हम उसका बारे में बता देते तो उसको डर लगता कि लोग मेरे बारे में कहीं ऐसा नहीं कहें, इधर उधर मेरा नाम खराब हो, इसलिए वो डर डर के मारे फिर नहीं करता। लेकिन हमने वो किया नहीं। तथा दूसरे लोग भी इसी अपवाद के भय से दोष ना करेंगे। दूसरे लोगों को लगे देखो भैया उसने ऐसा ऐसा काम किया था, सब में उसकी बदनामी हो रही, तो कम से कम हम ये ना करें, तो इसलिए उनका भी भला होगा। तो इसलिए दोनों का भला करने के लिए इस तरह का दोषोद्घाटन करना अच्छी बात है, और सम्यक का तो ये गुण माना जाना चाहिए, ना कि दोष का छिपाना। ये प्रश्न है। समाधान दिया कि दोष दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के नहीं होती, वह तो गुणों का गवेशी है। जो गुण जिसमें मिले उसे ग्रहण करता है। अपने दोष दर्शन से तो दोष दूर होते हैं, परंतु पर दोष दर्शन तो आत्म प्रशंसा के अभिप्राय से लोग करते हैं। अतः आत्म दोष दर्शन तथा पर गुणोत्कर्ष करना ही सज्जनों का लक्षण है ना। अपन ने कल भी पढ़ा था। क्या बोल रहे हैं उसमें कि दोष दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के नहीं होती। सम्यक दृष्टि जो है दोष उसको दिखाई देते नहीं। मजे की बात देखो ये है कि कहते हैं ना बहुत सारे की दृष्टि ऐसी है कि पूरी आपने एकदम व्हाइट शर्ट पहन रखी है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। देखो उसमें अगर एक कहीं एक छोटा सा काला स्पॉट है तो उसकी जरूर बुराई करने लगते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को क्या है कि वो छोटा मोटा स्पॉट उसे नहीं दिखाई देगा, उसको तो जो बाई एंड लार्ज जो दिख रहा है उसी की प्रशंसा करेगा। तो दोष दृष्टि ही सम्यक दृष्टि के नहीं होती, वह तो गुणों का गवेशी है। उसके अंदर में छांट छांट करके उन गुणों को ढूंढेगा जो प्रशंसनीय है। जो गुण जिसमें मिले उसे ग्रहण करता है। अपने दोष दर्शन से तो दोष दूर होते हैं, परंतु पर दोष दर्शन ही तो आत्म प्रशंसा के अभिप्राय से लोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं, अपना दोष दर्शन अगर करे तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मेरे जो गलतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन हम दूसरों के दोष दर्शन करते हैं तो उसके पीछे हमारे एक छिपी हुई आकांक्षा होती है कि कम से कम मैं ऐसा नहीं। है, जब दूसरों को दोष चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव होता है कि कम से कम मैं उनसे बेटर हूँ, मेरे अंदर ये कमियां नहीं है। तो वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। अतः आत्म दोष दर्शन, उल्टा करो इसका, अपने तो दोषों को देखो और दूसरों के गुणों को ध्यान रखो, गुणों की चर्चा करो, यही सज्जनों का लक्षण है।
भयोत्पादन करके किसी धर्मात्मा के सुधार करने की बात सोचना ही गलत है। यदि दोष दूर करने की प्रबल आकांक्षा किसी के हित दृष्टि से है, तो उसका दोष एकांत में उसी से कहकर उसे दूर करने की प्रेरणा करनी चाहिए। ये बोले उसे डरा करके धमका के कि मैं सबको कह दूंगा, सबको बता दूंगा, ना ये धर्मात्मा को तो इस तरह से सुधारा नहीं जा सकता। अगर धर्मात्मा की बात करें तो क्या करें, अगर उससे कुछ गलती होती है तो उसको एकांत में उसको समझाएं। तो उससे क्या है कि जब हम पब्लिकली कोई बात कहते हैं तो अगर किसी ने गलती की है तो वो उससे कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको कहने वाले से प्रति द्वेष भी हो जाता है। और अगर हम विनम्र भाव में उसको एकांत में कोई चीज समझाते हैं, मौका देख करके बताते हैं, तो उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इस स्थिति में उसे अपना दोष दिखेगा, स्वयं अपवाद ना हो यह चिंता होगी और दोष छूटेगा। है ना। पर का दोष प्रकाशन तो उसका अपवाद रूप है। अपवाद रूप मतलब कि कहीं एक्सेप्शनली, कहीं बहुत जरूरी है, वहां ही पर का दोष प्रकाशन किया जाए। उसके हो जाने पर ऐसा ही सोचा जा सकता है। हाँ, एक बात उन्होंने और बात कही है, इसको दूसरी अर्थ में समझेंगे। पर का दोष प्रकाशन तो उसका अपवाद रूप है। उसके हो जाने पर ऐसा ही सोचा जा सकता है कि अब तो अपवाद हो ही गया, क्या शेष रह गया। ऐसे विचार से धर्म में शिथिलता ही आएगी। जैसे किसी ने रात्रि भोजन कर छोड़ दिया था, अब एक दिन उसने रात्रि भोजन किया, किसी दो चार लोगों ने देख लिया, तो उन्होंने सब में जो है वो ढिंडोरा पीट दिया कि भाई साहब, वो जो आप बोलते थे ना वो बड़े ज्ञानी हैं और बड़े धर्मात्मा हैं, रात्रि भोजन त्याग किया, उनको हमने कल ही देखा वहाँ होटल में खा रहे थे वो। और हमने उसकी वो जानकारी भी नहीं ली कि क्या परिस्थिति बनी, क्यों खा रहे थे, कैसे बच्चों का प्रेशर हुआ, या क्या घर में कोई नहीं था, या वो बीमार थे, ये क्या बहुत कुछ हो सकता था। हमने उनको सब तरसरे राह जो है बदनाम किया। तो जब ये बात उनके कानों तक गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मैं बदनाम तो हो ही गया हूँ, अब मैं चालू ही कर दूंगा, सब समाज के लोगों को बता दूंगा कौन मेरी निंदा कर रहे थे, तो सबके सामने खाऊंगा कि अब जब हो ही गए बदनामी तो अच्छे से हो जाए। तो बोल रहे हैं अब तो अपवाद हो ही गया, क्या शेष रह गया। ऐसे विचार से धर्म में शिथिलता ही आएगी। अपवाद कारक के प्रति दुर्भाव भी आ सकता है, जिसका फल अनिष्ट ही होगा। देखो समाज में जितने वैमनस्य होते हैं उनमें ज्यादातर यही होता है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा। हाँ। और जब जब हम किसी बात से किसी को कहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं कि हमने तो बात अच्छी सी कही होगी, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दी, तो फलता है दोनों में दुर्भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी बातों को बहुत संयत होकर के और बहुत विवेक पूर्वक संभल करके बोलना, कि आपके शब्दों को कोई तोड़ मरोड़ के ना प्रस्तुत करे। थोड़ा बहुत करेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने एब्सोल्युटली स्वयं ही कुछ ऐसा अनुचित बोला है तो वो दिल का ताड़ बना करके पेश कर दिया जा सकता है। तो समाज में एक दूसरे के गुणों के प्रति प्रशंसा का भाव रखना, दोषों को ढकने का, छोटे मोटे दोष सबसे ही होते हैं, तो इसलिए उन दोषों का निवारण के बारे में सोचना या इग्नोर करने के बारे में सोचना। अतः दोषोद्घाटन न करना ही उपगूहन अंग का व्यावहारिक पक्ष है। निश्चय तो पर की अपेक्षा ना करके स्वयं में गुण वृद्धि करना यथार्थ उपगूहन है ना। तो उपगूहन के उन्होंने दो भाग बता दिए। एक तो हो गया जो व्यवहारिक जो है, व्यवहारिक पक्ष तो जो है बता दिया कि दूसरों के दोषोद्घाटन ना करना उपगूहन अंग व्यवहारिक पक्ष है। और निश्चय क्या है कि स्वयं को अपनी दोषों को खोजने में इतना लगाओ कि पर के दोष दिखाई ही ना दें। है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवा। एक तो ये है, दूसरा वो क्या ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ज्ञानी हमेशा अपने दुर्गुणों को ही ढूंढता रहता है और दूसरों के छोटे छोटे जो गुण हैं उनको भी बहुत प्रशंसा के साथ उसका वर्णन करता है। बल्कि वो कहते हैं मुझे उनसे ये सीखना है, ये चीज उनमें बहुत अच्छी है। जैसे अपन बताते हैं ना कि उनमें जो ये जो रामायण है, रामचरितमानस वगैरह, उसमें ये दिया ना कि रावण के अंदर में लाख बुराई हो सकती थी,
लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। इसलिए रामचंद्र जी ने उसके अंतिम समय में लक्ष्मण जी को कहा कि इनसे आप राजनीति सीखो। तो उनके मन में ऐसा नहीं आया कि जिस जिस व्यक्ति के अंदर में ऐसे पर स्त्री के प्रति ऐसे भाव हैं, या जो बहुत घमंड से चूर है, उसमें क्या गुण होंगे। नहीं, वो अपनी तरफ थे, वो जो भी हैं दुर्गुण थे या जो भी उस काल इकट्ठे हुए थे, लेकिन उसके अंदर में जो पांडित्य था, जो राजनीति का जो मर्मज्ञ था, वो गुण उन्हें दिखाई दिए, क्योंकि रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि को। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो उन्होंने एक प्रश्न और पूछा कि धर्मात्मा के दोष दूर करने का फिर मार्ग क्या है। अब उसमें दोष आ गए तो कैसे करें दूर। समाधान दिया, उसे ही स्थितीकरण अंग कहते हैं। उपगूहन के बाद इसीलिए छठवां स्थितीकरण अंग कहा गया। जैसे मार्ग चलने वाला पुरुष यद्यपि स्वयं देखकर चलता है, तथापि क्वचित कदाचित उपयोग चूक जाने से असावधानी हो जाती है और मार्ग में ठोकर खा जाता है। जो मार्ग चलता ही नहीं है, उसे क्या ठोकर लगेगी। है ना। ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है ना, कि जो घुड़सवार है वही गिरता है मैदान जंग में, वे तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ऐसी एक कहावत है कि जो कभी चलता ही नहीं है, चलने का साहस ही नहीं किया, वो कभी गिरेगा ही नहीं। तो बोल रहे हैं जैसे मार्ग चलने वाला पुरुष यद्यपि स्वयं देखकर चलता है, तथापि क्वचित कदाचित उपयोग चूक जाने से असावधानी हो जाती है और मार्ग में ठोकर खा जाता है। जो मार्ग चलता ही नहीं, उसे क्या ठोकर लगेगी। ठोकर खाकर चलने वाला सावधान होकर चलता है, पर मार्ग चलने का परित्याग नहीं करता। ऐसे समय दूसरे हितैषी व्यक्तियों का काम है कि मार्ग में यदि पत्थर पड़ा है जिससे कोई यात्री गिर सकता है, तो उसे मार्ग से हटावें, यह सेवा होगी। ये आजकल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस भावना को सीख रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं, कि रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है, पानी गिर गया है, कुछ भी है, तो वो उनको पहले ही ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई फिसल जाए यहाँ पर, ये चीज रखी कोई से टकरा ना जाए। तो उनको भरपूर उसके लिए ध्यान रखते हैं और लोगों को सचेत करते हैं। ये एक अच्छी प्रवृत्ति है जो पढ़े लिखे लोगों में आ रही है। तो इसलिए बोल रहे हैं, यदि ऐसा ना करके मार्ग में भूल से धक्का खाने वाले की मदद ना करे, बल्कि उसका हास्य करे, तो यह सज्जनोचित कार्य नहीं है। भीड़ में कोई फंस गया है, कोई बेचारा बूढ़ा व्यक्ति है, कोई स्त्री है, बच्चे हैं, कोई फंस गए हैं, तो वो जो रेम्पेट वगैरह होता है ना, कि भीड़ में कुचल जाके मर जाते हैं, क्यों लोग उनकी परवाह नहीं करते। उन्हें अपनी जान की पड़ी रहती है, उनके सिर के ऊपर में पैर रख करके निकल जाएंगे, कितने लोग मर जाते हैं इसमें। क्योंकि किसी को भी ये नहीं सोचता कि दूसरा मेरे कारण से कोई आहत ना हो। तो बोल रहे हैं इसलिए उनकी मदद ना करना या उनका उनकी हंसी उड़ाना, यह सज्जनोचित कार्य नहीं है, किंतु अशिष्टतापूर्ण कार्य है। इसी प्रकार मोक्ष मार्गी यदि अपनी असावधानी से मार्ग में भूल जाए, या रागादि विषम परिस्थिति में उसके व्रत को दूषण लग जाए, तो सज्जन पुरुष उसका हास्य या अपवाद न कर उसकी सेवा कर धर्म के मार्ग में उसे दृढ़ करता है। यही सज्जनों का काम। यह सम्यक्ति का स्थितिकरण नामक गुण है, या सम्यक्त का छठा अंग है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपन देखते हैं कि आपने ट्रेन में आप गए, आप टॉयलेट में देखा कि कोई आपके आने से पहले कोई व्यक्ति गया था, तो उसने ऐसे ही गंदा करके चला गया, और खाली एक बटन दबाना था, ये खाली वो फ्लश का बटन दबाना था, इससे वो साफ हो जाता। लेकिन आप जो है नाक मुंह सिकोड़ करके आ गए, कि लोग लोग कैसे आते हैं, खराब करके चले जाते हैं, जबकि उसकी जगह आप खुद भी हो सकते थे। और क्या करना था, पिछले वाले व्यक्ति को एक बटन दबाना था जो उसने नहीं दबाई। तो अगर हम ये समझ करके ये मल मेरा होता तब भी मैं बटन दबाता ना, तो अगर हमने दबा दिया तो वो इसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि ऐसा करके हम जो आने वाले दूसरे यात्री हैं उनके प्रति सहिष्णुता दिखाने वाले हैं, और हमारा कुछ गया नहीं। तो ये जो है कहीं किसी से कुछ रह गया है, कुछ चूक गया है, तो बजाय उसके दोष निकालने के अगर हम वो कार्य कर सकते हैं,
तो अवश्य कर लेना, बिना कहे, बिना बखान करे कि आप लोग ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मैंने देखो ये कर, उसका बखान भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम सबको सम्यक्ति बनना है। इसलिए छोटे छोटे फार्मूले हमको जहां जहां मिले उनको ग्रहण करना, यही सज्जनों का काम है। यह सम्यक्ति का स्थितिकरण नामक गुण है, या सम्यक्त का छठा अंग है। धर्म धर्मात्मा के आश्रय से ही चलता है। धर्मात्मा के अपवाद से धर्म का अपवाद हो जाता है। अतः धर्म के मार्ग को पवित्र बनाए रखने के लिए धर्मात्मा का स्थितीकरण आवश्यक है। उपगूहन अंग की पूर्ति स्थितीकरण अंग से ही होती है ना। कोई अगर मान लीजिए रास्ते से भटक गया, किसी कारण से उसकी कषाय ऐसी प्रबल हो गई, कोई आपके धार्मिक क्रियाओं में आता था, या रोज आपका अभिषेक देखने आता था, या शांति धारा करने आता था, पूजन करने आता था, एक दिन उसने कुछ गलती कर दी और आपने इतना उसको टोका, इतना डांटा कि उसने दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया, तो इसका सारा दोष हमको जाएगा। इसकी बजाय हम इसका पता लगा करके वह कि मेरी वजह से वो व्यक्ति जो है अच्छे खासे जो मार्ग पर चल रहा था उससे दूर हो गया, विमुख हो गया, तो उसको समझा के बुझा करके अपनी गलती मानते हुए या जिस जिस प्रकार से भी उसको वापस धर्म के मार्ग पर लगाना, ये स्थितिकरण है। हम सबको ये कार्य करना, कोई हमारी वजह से छूट गया नहीं साहब, मैंने तुमको कह दिया, टोकेंगे नहीं क्या, वो ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे भैया। मुश्किल से जीव जुड़ते हैं, उनको जरा सा बहाना चाहिए। जैसा अब मैंने उस दिन से कान पकड़ लिया कि मैं मंदिर में ना तो अभिषेक करूंगा, ना शांति धारा देखूंगा, पूजन भी घर जाके करूंगा, पर दर्शन करने आ जाता हूँ कि वो मेरी मजबूरी। हमें नहीं ऐसा करना। इन बात का ध्यान रखें कि मेरे किसी भी कार्य के कारण या मेरे साथी के किसी कार्य के कारण अगर कोई व्यक्ति भयभीत हो रहा है या धर्म से विमुख हो रहा है, तो उन कारणों को खोज करके उसे पुनः उस मार्ग पर स्थापित करें। परमार्थ से तो स्वाश्रय छोड़कर पराश्रय करना ही उपगुण अंग की पूर्ति स्थितिकरण अंग से ही होती है। यह उसका व्यवहारिक रूप है। परमार्थ से तो स्व आश्रय छोड़कर पराश्रय करना ही विचलित होना है। स्वयं अपने ज्ञायक स्वभाव से विचलित ना होकर उसी में स्थिर रहना ही निश्चय से स्थितिकरण अंग है। कि एक मुनिराज अपने संघ के दूसरे मुनिराज को स्थितिकरण कराते हैं। किस तरह से कराते हैं कि अगर वो पीड़ा आदि के कारण, शारीरिक कष्ट के कारण धर्म से विमुख हो रहा है, तो उसको समझाना बुझाना अब काम आएगा नहीं। उस टाइम तो उनकी शारीरिक वैयावृत्ति करना और साहस भरे हुए, साहस बढ़ाने वाले वचनों का बोलना, ये सब कार्य जो है मुनि संघ के लोग करते हैं। तो बोल रहे हैं ये तो हुआ इसका व्यवहार पक्ष, लेकिन इसका परमार्थ पक्ष क्या है कि स्वयं अगर डामाडोल हो रहा है, किन्हीं विषयों के लोभ में फंस रहा है, किसी प्रताड़ना के फलस्वरूप अपना धर्म छोड़ने को तैयार हो रहा है, जैसे वो था ना शुभम चक्रवर्ती। सोम चक्रवर्ती इतना भयभीत था उस राक्षस के उपद्रव से कि ये तो मुझे मार डालेगा, मैं पता नहीं कैसे बचा हुआ हूँ। और उस भय के कारण जो उस राक्षस ने कहा कि जो मंत्र तुम पढ़ रहे हो उसको जल में लिख करके और पैर से मिटा दोगे, तुम्हारी जान छोड़ दो। तो वो इतना घबराया हुआ था कि उसने अपने आप को स्थिर किया ही नहीं, उस बवंडर में फंस गया और तुरंत उसने जैसा कहा था वैसा किया, और फलतः मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमें भी बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आएंगे जीवन में। कोई बोलेगा कि भैया आपको जो है बेटे को ये तकलीफ हो रही, फलाने को ये हो रहा है, तो आप वहां पर चले जाओ, पीर पैगंबरों के यहाँ चले जाओ, फलाना फलान चीज करो। कोई बोलेगा जो आ, फलाना मंत्र जो दूसरे उसमें दिया हुआ है उसको पढ़ो। कोई बोलेगा पंचोदंबर फलों का सेवन कर लो, क्या हो गया अगर खा लिया, एक दो दिन शायद खा लिया तो क्या हो जाए। तो ये सारी चीजों से बचना, ये तो हुई व्यवहारिक बात। आंतरिक रूप से जब मेरे भाव स्व के प्रति अरुचि पैदा उत्पन्न करने वाले हों, अरे किसने देखा है ये धर्म कर्म सब बेकार की बात है, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ, कोई भगवान कुछ नहीं होता, मैं इतने दिन से भगवान का वो कर रहा हूँ, कभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा चिंतन करके
अपना जो सालों का जो विश्वास बना हुआ था उसको तोड़ करके घोर मिथ्यात्व में आ जाना। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन समझाएगा? इसी जगह पे जीव को स्वयं को समझाना है, स्वयं को स्थितिकरण करके और उस जगह पर लाना है कि भैया, जहां मैंने इतने जो है कष्ट सहे, और कष्ट सहना क्या, मेरा पूर्व कर्म का उदय था जिसके कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं। यही तो अब मौका है जिसमें मैं अपने उन सिद्धांतों को उपयोग करके और देखूं कि जो कुछ उसमें लिखा है वो कितना सत्य है। मैं अपना जो क्षमता का जो भाव है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने जीवन भर ली है, सही समय आ गया है कि मैं उसका उपयोग करूं, उस प्रयोग को करके और वास्तव में जैन दर्शन की पताका लहराऊं। ऐसा ज्ञानी को दिमाग में आता है। दूसरे का स्थितिकरण तो अलग बात है, स्व का स्थितिकरण करना, कहीं विषादों में फंस जाए, किसी विषयों के लोभ लालच में फंस जाए, किसी भय के कारण से धर्म छोड़ना पड़े, तो उससे डिगे नहीं। सीता जी को जंगल में छोड़ करके वो सेनापति जब वापस आने लगा, सीता जी ने कारण पूछा कि भैया सेनापति जी, ये तो बताओ कि मुझे किस अपराध में यहाँ छोड़ा जा रहा है और किसके कहने पे छोड़ा जा रहा है। तो सेनापति रोने लगा। उसने बोला कि देवी, ये और किसी नहीं, प्रभु राम का ही, रामचंद्र जी का ही आदेश है, और मैं उनका नौकर होने के कारण मुझे ये पालन करना पड़ रहा है। धिक्कार है ऐसी नौकरी पर, उसने अपने लिए कहा। तो बोले कि रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों कहा, उसका कुछ कारण होगा ना। बोले कारण क्या था, किसी ने उनको इस तरह की बात भरत भरम कर दी, सीता जी के प्रति दोष लगा दिया आपके प्रति, इसलिए उनको ऐसा प्रजा के पालन के हेतु करना पड़ा। हालांकि वो स्वयं ऐसा जानते हैं कि आप में इस तरह का दोष नहीं है। तो सीता जी ने क्या कहा, बहुत बढ़िया से वो उसमें गाने के रूप में जैन रामायण में दिया है कि सेनापति जाकर बताना उन्हें जरूर। क्या बताना? कि जैसे औरों के कहने पर उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया, वैसा औरों के कहने पर जिन धर्म का त्याग ना कर दे। ये बहुत अच्छे से लोग नाटकीय नाटक वाटक में पेश करते हैं। तो ये सत्य है, ये स्थितिकरण का ही है कि कभी ऐसे भयंकर प्रसंग आए, कभी ऐसे जो हैं, वो चाहती तो मन में उनके प्रति दुर्भावना भर सकती थी, अरे कैसे मेरे पति, जब वो जानते हैं कि मैंने ऐसा अपराध नहीं किया तो मुझे ये सजा दी ही क्यों। उनकी मर्यादा समझ गई वो, उनकी पोजीशन समझ गई कि उनको प्रजा के परिपालन के लिए ये परीक्षा देनी थी, और सीता जी से भी ज्यादा दुखी रामचंद्र जी होंगे, ये सब लोग जानते हैं। तो एनीवे, ये जो हमको स्थितिकरण की आवश्यकता पड़ती है बहुत जरूरी है, जगह जगह करना पड़ता है। अभी देखो हमारी गुणमाला जी है ना, ये स्वयं को संभालती रहती, अभी कितनी उनको पीड़ा है शरीर में, लेकिन फिर भी प्रवचन सुनना है। इसका अर्थ ही ये है कि अंदर से वो परिपक्व रूप से ये सोचती हैं कि ये तो कर्मों के उदय हैं, आते जाते रहते हैं। भले ही उस पीड़ा को सहन करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी ये भरोसा है कि कर्मोदय के फलस्वरूप ही ये है, और अपने भावों को जितना हो सकता है उतना सामान्य रखने की, समता में रखने का प्रयत्न वो निरंतर करती हैं। हम सब भी अपने जीवन में जहां जहां ऐसे प्रतिकूल संयोग आए, वहां धर्म को छोड़ना मत, धर्म के सिद्धांतों से विचलित मत होना। ये मत सोचना है कि किसने क्या देखा है, भैया इतनी सब दवाइयां की, अब जो कुछ भी दवाई बताएगा मैं तो खाऊंगा, चाहे वो उसमें रात्रि भोजन का त्याग ना होना हो या मधुमांस आदि का त्याग हो। मुझे तो अब अपने शरीर को संभालना है, बिल्कुल नहीं। जो जीवन भर हमने शिक्षा ली, मृत्यु तो एक ही बार आती है, और जब आएगी तब आएगी ही, जिस निमित्त से आएगी वो आनी ही है। मैं अपने धर्म से भ्रष्ट कदापि नहीं होऊंगा, ऐसी दृढ़ता स्वयं में लाना ही स्व का स्थितिकरण। इस स्थितिकरण से धर्मात्माओं में वात्सल्य अंग प्रकट होता है। देखो अब अगला अंग जो है अपने आप आ गया, उपवन के बाद में स्थितिकरण, उसके बाद में वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सोतिर, हाँ। हाँ उसके आगे क्या है? हाँ, इस वो 16 कारण में भी आता ना। इस स्थितिकरण से धर्मात्माओं में वात्सल्य अंग प्रकट होता है।
वत्स बालक को कहते हैं। बालक के प्रति किसी को द्वेष नहीं होता, ना उसका कोई अपवाद करता है। अभी वो गए थे ना, वो क्या नाम है, अमेरिका का वो उद्योगपति, वो जो था, मोदी जी से मिलने अपने बच्चों को लेके गया है। तो बच्चों को लेके क्यों गया था, उसका एनालिसिस हुआ था कि भाई बच्चों के प्रति सबको नेचुरल वात्सल्य भाव होता है। तो वो चाहता था कि मोदी जी का जो वात्सल्य भाव वो बढ़ा है, तो मेरा काम हो जाए। मतलब लोग उसको जो है प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी राजनीति में भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के प्रति होने वाला जो भाव है, इन जनरल जो है वात्सल्य का ही होता है। वत्स बालक को कहते हैं। बालक के प्रति किसी को द्वेष नहीं होता, ना उसका कोई अपवाद करता है। उसके गुण प्रकट हों, इस अभिप्राय से उसे बढ़ावा ही दिया जाता है। यह सामान्य प्रचलन लोक में है। इसी प्रकार धर्मात्मा के प्रति द्वेष ना हो, उसका अपवाद ना हो, उसमें गुण प्रकट हों, इसलिए सम्यक्ति उसे बढ़ावा ही देते हैं। यही वात्सल्य अंग है। वात्सल्य अंग क्या हुआ कि मैं अगर धर्मात्मा के प्रति, आपने आज एक बात कही अगर किसी धर्मात्मा के प्रति, बजाय उसके दोष निकालने के उसके गुणों का वर्णन किया, आप देखोगे कि वो दुगने उत्साह के साथ आपसे मिलेगा। न केवल वो मिलेगा, आपने जिन जिन से उसकी चर्चा की है उनका भी आपके प्रति आ, भाव सम्मानजनक होने लगेगा। कि व्यक्ति जो है दूसरों की कितनी प्रशंसा करता है, तो उसको प्रशंसा नहीं कि हम कोई झूठी प्रशंसा करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें निकल ही आती हैं जो वास्तव में प्रशंसनीय होती। मार्ग से भूले भटके धर्मात्मा को धर्म मार्ग में स्थिर करने की क्रिया स्वयं धर्म वत्सलता है। यह धर्म वात्सल्य का भाव सभी अंगों को प्रभावित करता है। स्वयं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणों की प्राप्ति के प्रति अनुराग निश्चय पक्ष से वात्सल्य गुण है। वह जिनके हैं उनका व्यवहारिक पक्ष धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य भाव रहता ही है। देखो इसमें सभी चीजों का एक बहुत अच्छे ग्रंथ है, जिसमें एक साथ व्यवहार पक्ष और परमार्थ पक्ष दोनों एक साथ बताए। क्या बोला उन्होंने, मार्ग से भूले भटके धर्मात्मा को धर्म मार्ग में स्थिर करने की क्रिया स्वयं धर्म वत्सलता है। यह धर्म वात्सल्य का भाव सभी अंगों को प्रभावित करता है ना। सभी अंग मतलब जो ऊपर के अपन ने उपगुहन अंग वगैरह जो देखे, निशंकित अंग देखे, निकांक्षित अंग देखे, उन सब में इसका प्रभाव आता है। स्वयं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुणों की प्राप्ति के प्रति अनुराग निश्चय पक्ष से वात्सल्य गुण है। दूसरों का जो धर्मार्थ पर लगाना वो तो उसका व्यवहार पक्ष है। और दूसरा है कि धर्म के प्रति सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय के प्रति विशेष अनुराग, ये उसका स्वयं का अनुराग होना, ये उसका निश्चय पक्ष है। वह जिनके हैं उनका व्यवहारिक पक्ष, जिनके अंदर में अपने स्वयं के रत्नत्रय के परिपालन का जिनको भाव बना रहता है, वो दूसरों को भी धर्म मार्ग से च्युत नहीं होने देते। ये उनका प्रैक्टिकल वाला व्यवहार वाला पक्ष है। रत्नत्रय के प्रति अनुराग निश्चय वात्सल्य है। रत्नत्रय के आराधकों के प्रति वात्सल्य व्यवहार वात्सल्य है। दोनों पक्षों में परस्पर पूर्ण मैत्री होती है। देखो ये आठों अंग हम पढ़ेंगे ना, तो इनमें सम्यक दर्शन का की कुंजी छिपी हुई है। अगर हम इन आठों अंगों को सम्यक दर्शन के बाद बोलते हैं ये प्रकट होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त इनके ही द्वारा होता है। जो व्यक्ति इन आठों अंगों में प्रवीण हो जाता है, जब वो आंख उठा के देखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि वो सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए ये सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए इनको अगर अनुपालन किया जाए तो सम्यक दर्शी हुए बिना रहे नहीं। धर्म के उक्त गुणों के अवलंबन से धर्म का विस्तार बढ़ता है। उसे ही प्रभावना अंग कहते हैं। देखो बहुत अच्छा डिराइव किया है कि एक एक अंग एक दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है। अब वात्सल अंग निकला तो क्या बोल रहे हैं कि ये वात्सल अंग जो है क्यों आया, क्योंकि मैंने
उस धर्मी को उस सन्मार्ग पर लगाए रखने में अपना साहस है, अपनी जो बल है उसका प्रयोग किया, अपनी कला का प्रयोग किया। तो बोल रहे हैं कि उक्त धर्मी के उक्त गुणों के आलम्बन से, जितने ऊपर से 1 से लेकर 7 तक के जो गुण बताए, उनका आलम्बन अगर किसी के पास है तो क्या होगा, रत्नत्रय के धर्मी के उक्त गुणों के अवलंबन से धर्म का विस्तार बढ़ता है, और उसे ही प्रभावना अंग कहते हैं। अगर किसी ज्ञानी में ये 7 गुण हैं, तो वो जब गुण उसके लोक में प्रकट होंगे तो लोक, पूरा ही लोक, संसार, उसके आसपास का संसार, वो उसमें उसके ज्ञान के गुणों की सुरभि फैल जाएगी, उसकी सुगंध सब जगह फैलेगी, उसके गुणों की चर्चा सब जगह होने लगेगी। और उसके फलस्वरूप लोग क्या कहेंगे कि भाई साहब जैनियों को देखो। आजकल देखो विशेष रूप से जितने ट्यूब यूट्यूब बन रहे हैं, उसमें जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, वो जैन धर्म की सराहना करते हुए नजर आते हैं। वो हमारा दूसरा पक्ष भी बताते हैं कि मुट्ठी भर जैन कितना जो राष्ट्र के निर्माण में कितना इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन है, और कितना वो सादगी से रहते हैं, और कितना व्यसनों से दूर रहते हैं, कितनी गौशालाएं वो मैनेज करते हैं। ये सब उसका प्रैक्टिकल लाइफ आती है। और आध्यात्मिक भी वो रामदेव हैं, या वो जो त्रिवेदी है, क्या नाम उसका, दान चतुर्वेदी। हाँ, तद्विपा। तो ये बोल रहे हैं कि जब वो उसकी जो सुरभि, उसके गुणों की सुरभि जब सब जगह फैलती है, तो वो उस रूप में आती है कि भैया जैन लोग होते ही ऐसे। हमारे यहाँ भी एक जैन है, वो भी कितने गजब के लोगों के प्रति कितने निष्ठावान हैं, कितनी लोगों की मदद करते हैं, कैसे अपने शांत स्वभाव के हैं, किस तरह से किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ते हैं। तो जब उनके गुणों का जो है वर्णन आएगा, तो वर्चुअली जैन धर्म की ही प्रभावना होगी। तो धर्मी के उक्त गुणों के अवलंबन से धर्म का विस्तार बढ़ता है, उसे ही प्रभावना अंग कहते हैं। हैं? आपने किसी के जो कोई पैसा भूल गया आपसे लेना, आपको याद आया तो आप उसे देने गए, और ऐसा आपकी आदत कई जगह देखी, तो वो जो जो सब्जी वाला है या जिसके साथ ये घटित होता है, उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा उठेगी। और अगर उसे कहीं से मालूम पड़ जाए कि ये जैन है, तो उसको जैन मात्र से इस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर होने लगे। तो इसलिए ये जो गुणों का पालक है, पालन करने वाला, वो न केवल अपना अपना भला करेगा, बल्कि अपने आसपास के संसार में भी अपने सद्भाव की सुरभि फैला देगा। फिर 8वां अंग है प्रभावनांग, जिसका अपन चर्चा कर चुके हैं। अपनी आत्मा में दिन दिन रत्नत्रय के तेज को बढ़ाते बढ़ाते जाना, यह आत्म प्रभावना ही निश्चय नय से प्रभावना अंग है? निश्चय जितना भी होगा वो किसके लिए, स्व के लिए। और जो कुछ पर के लिए होगा, वो सब व्यवहार है। तो अपनी आत्मा में दिन रात रत्नत्रय के तेज को बढ़ाते जाना, ये आत्म प्रभावना ही निश्चय नय से प्रभावना अंग है। बाह्य प्रभावना के रूप में जिनेंद्र का रथ चलवाना, दान देना, तपस्वियों की रक्षा करना, दुखी रोगी जनों का आहार औषधि आदि तथा अन्य आवश्यक सहायता द्वारा द्वारा दुखापहरण करना, ये सब जिन धर्म की प्रभावना के व्यवहारिक अंग हैं, अथवा जिन धर्म के प्रभाव के अन्य सभी सामयिक उपाय प्रभावना अंग रूप है ना। देखो अब जो बाह्य प्रभावना है, उसका भी क्या रूप है, वो भी बहुत विस्तार से है। कि जनेन्द्र देव का रथ चलवाना, ये पंच कल्याणक वगैरह होते हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं होती हैं, या मुनियों के आहार होते हैं, दीक्षा समारोह होते हैं, तो उनमें लोग कैंप लगा रहे हैं, औषधि वगैरह दे रहे हैं, साहब महावीर केंद्र की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो सब व्यवहारिक अंग हैं अपने। और लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने विधान किया, तो उस विधान के बाहर खड़े होकर के वो कुछ नारियल बंटवा देते हैं, कुछ कोई कोई मिठाई कहीं दे देते हैं, कुछ कुछ तरह से। तो वो उसका एक छोटा सा एक रूप के रूप में उसे मनाते हैं, और इस बात का प्रतीक होता है कि जिसने वो संविधान कराया वो सानंद संपन्न हुआ, इस बात की उन्हें प्रसन्नता है। उस प्रसन्नता में को शेयर करने के लिए वो तो हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि उनके हाथ में देखेंगे लोग नारियल और ये कुछ चीज, तो लोग पूछेंगे भाई ये कहाँ से मिला, तो बताएंगे कि फलाने ने विधान किया था।
तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट वैसे एक नारियल में कोई अमीर गरीब तो होता नहीं, लेकिन उसका भाव यही होता है, इस बहाने से उस धार्मिक अनुष्ठान की अनुमोदना होती है ना, तो उसको उसी रूप में लेना चाहिए। स्वयं ज्ञानारूढ़ होकर अपने विषय कषाय जन्य मनोरथों के मार्ग पर उस ज्ञान रथ को चलाना, अर्थात प्रत्येक कार्य ज्ञानमय हो, विवेकपूर्ण हो, धर्म की अभिवृद्धि कारक हो, स्वयं को प्रभावित करें तथा दूसरों को भी प्रभावित करें, यह प्रभावना अंग है ना। देखो उसमें प्रभाव शब्द आया ना, तो प्रभाव शब्द का क्या उन्होंने जस्टिफाई किया? स्वयं ज्ञानारूढ़ होकर अपने विषय कषाय जन्य मनोरथों के मार्ग पर उस ज्ञान रथ को चलाना, है ना। विषय कषाय जन्य मनोरथों के मार्ग पर ज्ञान रथ चलेगा तो क्या होगा कि वो सब ज्ञानमय हो जाएगा। उन विषय कषायों के होने के प्रति होने वाला अनुराग उनसे विरक्ति का कारण बन जाएगा। अर्थात प्रत्येक कार्य ज्ञानमय हो, हम जो भी कार्य करें विवेक पूर्वक करें। हम पंचकल्याणक भी करवा रहे हैं तो कैसे हो, उसमें कम से कम हिंसा हो, ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्राप्ति हो, बजाय ज्यादा नाच गाने के, और उससे ज्यादा से ज्यादा तत्व चर्चा हो। प्रैक्टिकल जो है उसकी वर्कशॉप लगाई जाए, जिससे लोगों के जो मनों में संशोधन किए जा सके, विवेकपूर्ण हो, धर्म की अभिवृद्धि कारक हो, स्वयं को प्रभावित करें। जैसे आज वो बोल रहे थे ना, देखो शंकर समाज में आ रहा था, प्रमाण सागर जी के यहाँ वो बोल रहे थे कि हम तो कहीं जाते भी धार्मिक आयोजनों में तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, वो पंच कल्याणक के जो जन्म कल्याणक देख लिया, गर्भ कल्याणक देख लिया, उस तब कल्याणक क्या देखना साहब, उसमें तो सब नीरसता है। उससे तो अच्छा हम कैंटीन में जाके देख के आए आज का मेनू क्या है। वो इस बात को कह रहे थे कि वास्तव में हमारा ध्यान उसमें क्या है, कि अपना ये देखना कि कहाँ ठहरने की व्यवस्था कैसी थी और भोजन कैसा था, वही हमारा पंच कल्याणक है। पांच इंद्रियों के करण में जो सहायक हो वो पंच कल्याणक। तो बोले ऐसा नहीं, जो ज्ञानी है उनका ज्ञान रथ चलता है, और उन पंचेंद्री के विषयों के, बोले तो ये तो खाना पीना तो रोज का ही लगा रहता है। आज कितना सुंदर हम जो है वो महाराज जी का प्रवचन सुने, या जो है साधर्मी भाई और जगह से आए उनसे चर्चाएं करें, कहाँ कहाँ किस तरह की ये धार्मिक घटनाएं अनुष्ठान हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा करें। वो ना करके हम जिन विषयों पर रोज चर्चा करते हैं, रोज जिनके प्रति सावधान रहते हैं, कम से कम आज तो उनको उतने व्यापक ढंग से उनकी चर्चा ना करें। तो इस तरह उन्होंने बोला, स्वयं ज्ञानारूढ़ होकर अपने विषय कषाय जन्य मनोरथों के मार्ग पर उस ज्ञान रथ को चलाना, अर्थात प्रत्येक कार्य ज्ञानमय हो, विवेकपूर्ण हो, धर्म की अभिवृद्धि कारक हो, स्वयं को प्रभावित करें तथा दूसरों को भी प्रभावित करें, यह प्रभावना अंग है। अब 225 प्रश्न है। आजकल भगवान के रथ चलाने का कार्य प्रभावना का अंग नहीं रह गया, उससे तो अप्रभावना होती है। स्कूल कॉलेज खोलना, छात्रावासों में छात्रों को निवास पठन पाठन की सुविधा देना, तथा गरीबों को धन देना, वस्त्र देना, आजीविका में लगाना, ये सब जिन धर्म प्रभावना के कार्य हैं, अतः रथ चलाना बंद कर देना चाहिए। ऐसा उनका क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा से बहुत से लोग कहते हैं। हाँ, समाधान दिया, भगवान को रथ में विराजमान कर स्तुति भक्ति करना तथा भगवान के उपदेशों का गद्य या पद्यों में प्रचार प्रसार करना भगवान के विहार का प्रतीक है। जो भगवान का वो जो चलता है ना समोशरण, तो समोशरण एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो उनका जो है वो विहार होता है। तो उसमें ये सब कुछ रथ चलता है, रथ रथ उसका एक प्रतीक है। उनकी स्तुति भक्त, भगवान को रथ में विराजमान कर स्तुति भक्त करना, अर्थात वो जो समोशरण लेकर के जा रहे हैं उन जिनेंद्र की पूजा अर्चना करना, ये उसका प्रतीक है। जैसे समोशरण का प्रतीक मंदिर को माना जाता है, उसी प्रकार इस रथ में भगवान को ले जाना, ये उस मोबाइल समोशरण का एक रूप है। तथा भगवान के उपदेशों का गद्य या पद्यों में प्रचार प्रसार करना, अपन वो तख्ती लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, भगवान के विहार का प्रतीक है।
इंद्रादि देवों ने भगवान के विहार के समय सर्वत्र दुंदुभी बजाई, धर्म का उद्घोष किया, समोशरण की रचना की, दिव्य ध्वनि का सर्वत्र प्रसार किया है। समस्त साधारण जनों में धर्म प्रसार का यह अंग है। अतः इसे रोकने की बात प्रभावना अंग को रोककर अप्रभावना करना है, ऐसा शास्त्रों में तथा इतिहास में प्रसिद्ध है। अतः धर्मी को इसे रोकना नहीं चाहिए। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपको स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना है, वो एडिशनल आप करिए, लेकिन ये जो मूल है, धर्म के जो मूल चीजें हैं, जिसमें जिनेन्द्र देव की मूवमेंट के जैसे समूह को प्रतीक स्वरूप अपने मंदिर को बनाया है, उसी प्रकार से समूह शरण का एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो उत्सव मनाया जाता है, वो सब इस प्रक्रिया में आ जाता है। ये अवश्य है कि इसके सिवाय धर्म प्रचार व प्रसार के अन्य अनेक अंग हैं, उनका भी आलंबन करना चाहिए। जो पूजा प्रभावना द्वारा, रथोत्सव, जल यात्रा, पंच कल्याणक द्वारा धर्म प्रभावना करना चाहते हैं, वे उस मार्ग से करें। जो विद्या प्रसार, रोगी सेवा, जन सेवा द्वारा करना चाहते हैं, वो उस मार्ग से करें। सभी प्रभावना के अंग हैं। किसी प्रभावना के अंग को रोकना श्रेयस्कर नहीं है। विद्या प्रसार में धार्मिक विद्या का प्रसार मुख्यतया करना चाहिए। लौकिक विद्या जो जैन धर्म व उसके सिद्धांतों के अविरुद्ध हो, वही प्रभावना में सहायक बन सकती है। देखो बहुत सारे जैन कॉलेज खुले रहते हैं ना, तो उनमें आपको एक कोई जैन तीर्थंकर के जो है आपको स्लोगन्स मिलेंगे, उनके फोटो मिलेंगे, और कोई कोई उसमें एक आध सब्जेक्ट में जैन दर्शन भी पढ़ाया जाता है। धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक हैं। उनमें धर्म धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है? आपके पास कोई मकान है, मकान को किराए पे दे रहे हैं, मंदिर के उसमें भी परिसर में बनी रहती हैं दुकानें, तो विशेष ध्यान रखा जाता है कि वो दुकान किसी हिंसा के व्यापार के लिए ना दी जाए। जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के लिए, या जूते चप्पल की दुकान, ये इस तरह की चीजें नहीं खोली जाती। हम अपने जीवन में भी अपना जो किराए से कोई मकान देते हैं, दुकान उकान देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे लोगों को या इन कार्यों के लिए दुकान या मकान किराए पे मत दें। तो उन्होंने एक ये जो लास्ट दिया है, धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक है। उनमें धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है। तो उन्होंने जो इस तरह क्या बोला कि वो इसमें धन खर्च करना अपव्यय है, मतलब बेकार है। किसमें? जो लौकिक विद्याओं की तरह से या आजीविका दूसरी तरह की करने के लिए जो कुछ धन दिया जाता है, वो अपव्यय है। तो अपव्यय क्यों है? लौकिक विद्या जो जैन धर्म और उसके सिद्धांतों के अविरुद्ध हो, वही प्रभावना में सहायक बन सकती है। धर्म के विरुद्ध तरीकों से आजीविका तथा उसके साधनों का प्रसार धर्म के लिए बाधक है। उनमें धन व्यय करना अपव्यय है, हानिकारक है, अप्रभावना कारक है। तो अपन को क्या करना चाहिए जीवन में? क्या क्या प्रभावना के और तरीके हो सकते हैं? सर, जो इन्होंने तरीके बताए उसके अलावा भी कोई तरीके हो सकते हैं क्या ललित जी? क्या कर सकते हैं? भोजन कराएं लोगों को बुला बुला के, अच्छे अच्छे भोजन कराए जाएं। जिनके पेट भरे हुए हैं उन्हीं को बुला बुला करके। हाँ, अनम्यूट करिए। क्या करना चाहिए अपने को? कोई बताओ भैया, कोई तरीके जो है नए नए तरीके दिमाग में आ रहे हों, तो जिससे अपन जो प्रभाव ना करें धर्म की, कि अपन पुराने विचारों के नहीं है ना। नहीं, बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा देना, हाँ। उनको उसमें प्रोत्साहित करना, जैन सिद्धांतों पे वो अपने जीवन में लागू करने के लिए उनको प्रेरणा देना, उनके ग्रुप को ले जाके तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराना, अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में उनको अवगत कराना, ये धर्म प्रभावना के कुछ मतलब उदाहरण है। इनको उपयोग में लाया जा सकता है। हाँ भाई शैलन जी, आपका क्या ख्याल है?
नहीं, जो सीबी जैन साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम योर होम। नहीं, तो मेरे हिसाब से तो इससे एक नुकसान हो जाएगा। अगर आपने धर्म पढ़ा दिया बच्चों को तो बच्चे धर्म भीरू हो जाएंगे, डरपोक हो जाएंगे, सीधे साधे हो जाएंगे। आजकल के जमाने में सीधे साधों की जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए साहब, इससे तो अहिंसा नुकसान। अहिंसा परमो धर्म। सो अहिंसा क्या कहते हैं, कायर नहीं बनाता है अहिंसा धर्म। हाँ, तो वो कायर नहीं होंगे। लेकिन मैं इससे उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सत्य पे हाँ, चलने का उनका साहस बढ़ेगा। और जब धर्म के साथ कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे जीवन का, वो हमेशा सार्थक होगा। वो कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। तो अभी जो हम पढ़ते आए हैं, अब जैसे सीबी जैन साहब ने बहुत सही बात बोली, तो हम लोग और हमारा जो अभी अनुभव रहा है कि हम ये छोटी चालाकियां करना, बहुत कहीं आगे बढ़ के कुछ चीज को हासिल कर लेना, या कोई हम बहुत मेहनत करके लौकिक में जाके कुछ अधिक धन कमा लेना, ये सारी वस्तु स्थिति से कोई भी हमारी आत्मा को कोई भी सुख देने वाला नहीं है। परंतु हमारे साथ में और विषय रोग और हमारी परेशानी बढ़ जाती हैं। तो हम तो अभी हमारा तो चिंतन ये है कि हमारे बच्चे यदि अपना जीविकोपार्जन करते करते धर्म का लाभ करते रहें और धर्म में आगे प्रवृत्ति उनकी बढ़े, तो उनकी उनको बहुत ज्यादा सुख सुख का अनुभव होगा। क्योंकि बहुत ज्यादा विषयों में बहुत ज्यादा पैसा कमाना, बहुत ज्यादा आप बहुत आगे बढ़ना और बहुत चालाकियों से बहुत सारी चीजों को हासिल कर लेना, तो ये तो आपके विषयों को बढ़ाना ही होगा। इससे कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। और फिर जब जब हम धर्म में पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से कि आपके जो भी हमारे होता है वो अपने कर्मों के हिसाब से हमारे को मिलता है, ये कोई जो चालाकियां हैं और ये हमारी, हम सोचते हैं हमारी स्मार्टनेस है और हम सोचते हैं कि हम बहुत तेज हैं, वो कहीं कोई काम नहीं आती। क्योंकि हमारी छोटी छोटी चालाकियां कभी एक हमारा काल का एक हमारे पास ऐसा दोस्त आता है और वो हमारा सारी सारी जो हमारी धन है और उसको सबको वहा के ले जाता है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल में धर्म की प्रभावना अपने बच्चों में बढ़ाना एक दूसरों में बढ़ाने से पहले अपने बच्चों में बढ़ाना एक मुख्य कार्य होना चाहिए हमारा। सर, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जैन साहब। हाँ, अभी मैं श्रेयान जी के पास बैठा हुआ था। जी। उनका अभी मिसेज का किडनी का ऑपरेशन हुआ था, तो बेटा हुआ था यूएस से। तो उसके बारे में बता रहे थे, वो इतना सिंपल है। वो गिने चुने कपड़े खरीदता है, और अपने बच्चों को क्या कहते हैं, वहाँ सिएटल में गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है। उनके बच्चों ने सारा मतलब सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं। तो उनको उसको बोला कि तुम जाके अपने लिए कपड़े ले आओ माल से जाके। बोले, मैं क्यों ले आओ, मेरे पास कपड़े हैं। इतना और कपड़े लेके प्रज्ञा क्यों करने का है। आप सोचिए, जो प्रोफेशनल लड़का है इस उम्र में, उसके मुंह से ये शब्द निकलना कि मुझे परिग्रह क्यों जोड़ना चाहिए, ये क्या दर्शाता है। तो ऐसे संस्कार अगर बच्चों में आते हैं, तो उससे हमारे धर्म की प्रभावना बढ़ती है। उसकी अगली पीढ़ी भी उसी तरह से तैयार हो रही है। तो इसलिए मैंने जो बात कही। हाँ, नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि वो संस्कारित तो होते हैं बच्चे। लेकिन मैं इसका जो पक्ष है एक उल्टा वाला मैं कल पेश करूंगा कि बहुत सारी माएं कहती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जैन धर्म की वजह से बड़े धर्मभीरू हो गए और बहुत सीधे हो गए, जिससे इनको बाकी के लोग इनके ऊपर हावी हो गए और ये एकदम दब गए। तो ये बात भी जो है लोग करते हैं। अपन इसके ऊपर चर्चा कल करेंगे कि ये लोगों का उसका जो। उसका सिंपल आंसर है, हाँ, धीरू सीधे हो गए हैं। अगर कोई समता भाव में आ गया है, तो उसको मतलब सीधा कहना गलत है। अगर कोई चार गाली दे रहा है, वो समता भाव से उसको टाल रहा है, चुपचाप रह रहा है, तो इसका मतलब वो कायर नहीं है। तो जैन साहब, जहां हमारी समझ में नहीं आई बात, हमको ही क्लैरिटी नहीं है, हम बच्चों को क्या क्लैरिटी देंगे जब हम, तो हम बच्चों को क्या बता पाएंगे कि धर्म धर्म तो बच्चों को और मजबूत बनाता है, बच्चों के अंदर और आत्मविश्वास बढ़ता है, और बच्चों को आप निज का और पर का स्वभाव का वो अंतर समझाता है, और उनके उनको एक दृढ़ता देता है हर चीज को करने की। धर्म तो ऐसी चीज है जहां हम ऐसा सोचते हैं कि तो हम मतलब हम लोगों ने धर्म का स्वभाव को समझा ही नहीं। बहुत हम सही कहा। खुद ही हम लोग उसमें भ्रमित हैं और खुद ही हम
जो लोगों की बातें सुन के उसको हमने हमारी कोई श्रद्धा ही नहीं है उस पर। बिल्कुल सही बात है। हम उसको लॉजिकली ना तो खुद समझ पाए, ना उस बच्चों को समझा पाए हैं। ये हमारी ही कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कल अपन इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। और ये जो अपन ने जो सम्यक दर्शन के अंग पढ़े हैं, इनको आप बिल्कुल रिव्यू करते रहना कि ये सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद में ये गुण प्रकट होते हैं, या इन गुणों वालों को ही सम्यक दर्शन होता है। ये दोनों तरह से ये ट्रू है। इसलिए अपन सब इसको बहुत गौर से पढ़ेंगे। जितने अंग पढ़े हैं पहले भी पढ़ चुके हैं, और बहुत विशेष रूप से जो इन्होंने जिस शैली में दिया है उससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव की जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ ताह तार वे को पार के उतार वे को सुख में विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। बड़ी माता की जय। जय।